हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती कैसे तैयार करते हैं और कुर्ती को तैयार करने के लिए नाप कैसे लिया जाता है, उसकी कटिंग कैसे की जाती है, सब कुछ सिखाएंगे। तो मेरे पास ये 2 मीटर कपड़ा है जिसमें हम अपनी सिंपल कुर्ती जो है तैयार करेंगे। तो कुर्ती तैयार करने से पहले हमको चाहिए होगा नाप। तो नाप कैसे लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई का नाप हम इस शोल्डर पॉइंट से लेंगे। ये जो हमारा शोल्डर पॉइंट है, यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखेंगे और लंबाई का यूं निशान लगाएंगे अपनी। ये जो कुर्ती है ये है हमारी 39 इंच। तो हम इतनी ही लंबाई अपनी तैयार कर रहे हैं कुर्ती की, 39 इंच। आप भी अपनी जितनी भी अपनी लंबाई तैयार करना चाहते हो उसी तरह से अपनी लंबाई का निशान लगा सकते हो। तो हमारी लंबाई आई है यहाँ पर 39 इंच। तो लंबाई का नाप हम ले चुके हैं। अब हम लेंगे अपने शोल्डर का नाप। तो ये जो हमारा शोल्डर पॉइंट है, ये लाइन और ये यहाँ से हम अपना पूरा मेजरमेंट ले लेंगे बैक साइड से। तो इंची टेप को हम रखेंगे यहाँ इस तरह से, और जितना भी होगा हमारा, ये देखिए ये आ गया हमारे यहाँ पर 14 इंच। तो हम अपना शोल्डर का नाप लिख लेंगे यहाँ पर 14 इंच। तो शोल्डर के बाद हम चलेंगे अपने आर्म होल पर। तो आर्म होल का नाप हम इस तरह से लेंगे गोलाई में। तो आर्म होल आ गया हमारा यहाँ पर 14 इंच। इस तरह राउंड में लेंगे हम, इतना लूज छोड़ते हुए। ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना है, यहाँ पर हल्का सा लूज छोड़ेंगे और ये आ जाएगा। ये आया हमारा यहाँ पर 14 इंच। देखिए हमारा लंबाई का नाप आ गया हमारे पास, शोल्डर हमारे पास आ गया, आर्म होल आ गया। अब हम चलेंगे अपने बस्ट पॉइंट पर। तो इंची टेप को इस तरह से हमने घुमाना है राउंड में, और जितना भी हमारा बस्ट पॉइंट होगा इस तरह से हम इतना लूज छोड़ते हुए, 3 उंगलियों का गैप देते हुए इतना लूज छोड़ते हुए वो मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर आया हमारे पास बस्ट पॉइंट हमारा 32 इंच। तो यहाँ पर हमारा बस्ट पॉइंट आ गया है। बस्ट पॉइंट के नीचे ही हम निकाल लेंगे अपना वेस्ट पॉइंट। तो जिस तरह से हमने बस्ट का पॉइंट निकाला है राउंड में मेजरमेंट लेते हुए, सेम इसी तरह हमने अपनी कमर का नाप निकालना है राउंड में इंची टेप को करते हुए। तो ये देखिए लूजिंग छोड़ते हुए तो कमर आई है हमारे पास 28 इंच। अब ये हो गया हमारा बस्ट का, ये हो गया हमारी वेस्ट का। अब जिस तरह से हमने अपनी कमर का निकाला है नाप, सेम उसी तरह हम अपने निकालेंगे हिप का नाप। तो यहाँ पर हिप की लंबाई जो है, देखिए यहाँ से रखेंगे इंची टेप, और ये जो पॉइंट है हमारा हिप का, तो यहाँ ये लंबाई रख लेंगे, आई है हमारी 12 इंच पर। तो यही इसी पॉइंट पर हम इंची टेप राउंड में घुमाएंगे और अपनी फिटिंग का नाप ले लेंगे। पाई है हमारी यहाँ 33 इंच। इसी तरह से हम अपना नाप नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिया हमने लंबाई, लंबाई के बाद शोल्डर, शोल्डर के बाद आर्म होल, बस्ट, वेस्ट और हिप। अब हम लेंगे अपनी बाजू का नाप। तो सबसे पहले लेंगे हम अपनी बाजू की लंबाई। तो ये जो बाजू है इसकी लंबाई है तैयार 16 इंच, लेकिन हमें 16 इंच तैयार नहीं रखनी है अपनी लंबाई, तो हम रख रहे हैं यहाँ पर अपनी 12 इंच लंबाई तैयार रख रहे हैं। अब जहाँ पर लंबाई का निशान आएगा वहीं पर हम अपनी फिटिंग का नाप ले लेंगे इस तरह से। तो लंबाई होगी हमारी 12 इंच और बाजू की फिटिंग जो आई है राउंड में वो आई है हमारी 11 इंच। तो नाप जो हमारा आया था वो हमने अब नोट कर लिया है। तो सबसे पहले ली थी हमने अपनी लंबाई। तो लंबाई आई थी हमारी यहाँ 39 इंच। अब हमने क्या करना है, ये थी हमारा तैयार नाप। तो अब हम इसमें करेंगे प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम अपनी कुर्ती को नीचे से फोल्ड करें तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए, और कंधे से हम जब उसको जॉइंट करेंगे तो सिलाई में भी हमारा कपड़ा जाएगा। तो हमने 2 इंच का इसको एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया। अब तुरपाई हमने करनी नहीं है, तो हमने नीचे से फोल्ड करना है सिलाई लगाकर, तो इसलिए हमने 2 दिया है। अगर तुरपाई हमने करनी है तो उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो यानी कि 3 इंच हम प्लस कर देंगे हमारी तैयार लंबाई में। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच किया है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 41 इंच। अब लंबाई के बाद आए थे हम अपने शोल्डर पर। तो शोल्डर आया था हमारा टोटल 14 इंच। तो हमने क्या करना, जितना भी हमारा शोल्डर आएगा उसका हमने हाफ कर देना है। तो 14 आया था हमारे पास, तो 14 का आधा आ जाएगा हमारे पास 7 इंच। इसी तरह आर्म होल भी हमारे पास 14 आया था, तो इसका भी हम यहाँ पर
हाफ कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल में हमेशा हम जितना भी हमारा नाप आएगा उसका आधा करके निकाल देंगे। अब देखिए चलते हैं हमारी बस्ट पॉइंट पर। तो बस्ट थी हमारी यहाँ पर 32, जो 32 आया था हमने वो पूरा नाप लिया था हमारा गोलाई में। तो हमने क्या करना है, इसका चौथाई भाग करना है। जितना भी आपका साइज होगा यहाँ पर आप चौथाई भाग करोगे और जितना भी निकलेगा यहाँ पर आप नोट कर दोगे। तो यहाँ पर हमारा साइज था 32 इंच, उसका चौथाई भाग निकाला हमने तो आया हमारे पास 8 इंच। जिस तरह से हमने बस्ट में किया उसको चौथाई भाग, सेम इसी तरह वेस्ट और हिप में करेंगे, क्योंकि हमने पूरा बॉडी का राउंड में नाप लिया है तो इसलिए इसका चौथाई भाग करेंगे। और शोल्डर का हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक नाप लिया है तो इसलिए हमने इसका हाफ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 28-20 हमारा गोलाई में लिया था और 33 भी हमारा गोलाई में आया था, तो इसी तरह हम इसका भी 1/4 निकाल देंगे। तो 28 का 1/4 आया हमारे पास 7 इंच और 33 का आया हमारे पास 8.5 इंच। तो ये जो हमारा नाप निकला है इसके नाप के अनुसार ही हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो नाप हमने ले लिया था और नाप हमने सोल्व भी कर लिया है, यानी कि सुलझा भी लिया है नाप को। अब हम करते हैं अपनी ड्राफ्टिंग कपड़े पर। तो कपड़ा मैंने अपना फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ओपन साइड उस तरफ और बंद साइड है जो कपड़े की वो मेरी तरफ है। तो कपड़े का घेर मेरे पास ज़्यादा है यहाँ, तो कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर दिया है आसानी से। अगर कम होता मेरे पास घेर तो अपनी 2 लंबाइयों में कपड़ा फोल्ड करती, लेकिन अभी कपड़े का घेर है जो ज़्यादा है इसलिए वो सीधा ही फोल्ड करने पर मुझे अपने नाप के अनुसार मिल गया चौड़ाई में कपड़ा। तो चलिए अब करते हैं अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट। तो यहाँ से जो कपड़ा ये टेढ़ा है इसको हम सबसे पहले बराबर कर लेंगे। कपड़ा हमने यहाँ से बराबर कर लिया, निशान जो हमने लगा दिया। अब जो ये निशान लगा है यहीं से हम अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ली थी हमने अपनी लंबाई, तो लंबाई है यहाँ पर तैयार हमारी 39 इंच। उसके बाद प्लस 2 किया था वो आया था 41 इंच। तो पहले नाप का जो हमारा तैयार है वो उसका निशान लगाएंगे। तो लगाएंगे सबसे पहले हम अपनी लंबाई का निशान। ये देखिए ये आ गया हमारी तैयार लंबाई का निशान। अब उसके बाद जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा दिया था वो भी हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 2 इंच का। ये आ गया हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब देखिए जो लंबाई का पार्ट था हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं लंबाई के बाद हम शोल्डर पर। जिस तरह से हमने मेजरमेंट लिया था इसी को फॉलो करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप अपनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर देंगे। देखिए लंबाई का हो गया। अब है हमारा शोल्डर का पॉइंट। तो शोल्डर था हमारा 14, उसका हाफ किया था हमारे पास आया 7 इंच। तो जो वन साइड है यहाँ से हम जितना जहाँ भी हमारा 7 आएगा वहां पर हम अपना शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर आया था हमारा यहाँ 7 इंच 14 का हाफ करने के बाद। ये हो गया हमारा शोल्डर। अब शोल्डर के बाद है हमारा यहाँ आर्म होल। तो आर्म होल भी हमारे यहाँ पर आया था 7 इंच।
तो शोल्डर के नीचे ही हम लगा देंगे अपने आर्म होल का निशान। अब देखिए जानने वाली बात ये है, देखिए 7 इंच आया था हमारा तैयार जो है हमारा शोल्डर। अब हमने इसके अंदर एक चीज और ऐड करनी है। देखिए तैयार आया था हमारा ये 7 इंच, पर जो हमारे शोल्डर की जो शेप होती है वो है हमारी तिरछी जाती है, यानी कि हल्की सी डाउन की तरफ जाती है। तो हमने क्या करना है, जितना भी हमारा तैयार होगा आर्म होल उसका हाफ करने के बाद जितना भी आएगा हमने क्या करना है, इसमें प्लस कर देना 0.5, यानी कि आधा इंच इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि शोल्डर की जो शेप देनी है हमने उसके लिए 0.5 ऐड कर दिया। तो टोटल हो गया यहाँ पर हमारे पास 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हम अपना आर्म होल रख लेंगे। ये आ गया हमारे 7.5 इंच का निशान। अब यहाँ से 7 इंच का लगाया था तो यहाँ से भी हम सेम 7 इंच का एक बार चौड़ाई पर नाप लेंगे। ये आ गया। अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर, ये हो गया हमारा आर्म होल। अब आर्म होल के बाद है हमारा बस्ट पॉइंट। तो ये जो हमारा आर्म होल की निशान आया था आर्म होल का, यहाँ पर हम अपनी बस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आ गई हमारी बस्ट लाइन। तो हमारी बस्ट की फिटिंग है यहाँ पर 8 इंच। तो वन साइड से ही जहां भी हमारा 8 आएगा वहां पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगा देंगे। 8 इंच आ गया। अब देखिए बस्ट का पॉइंट हो गया। अब चलेंगे हम अपनी कमर पर। तो कमर का जब हम निशान लगाएंगे तो वो गैप देंगे हम यहाँ पर 7 इंच का। तो 7 इंच की आ गई हमारी लंबाई कमर की। तो जहां भी हमारा 7 इंच आएगा वहां पर ही हम अपनी बस्ट लाइन है ड्रॉ कर देंगे। ये आ गई हमारी वेस्ट लाइन। तो वेस्ट यानी कि कमर की फिटिंग है हमारे यहाँ पर 7 इंच। तो जहां भी हमारा 7 आएगा हमारा फिटिंग का निशान आएगा वहां पर हम निशान लगा देंगे। ये आ गया हमारा कमर की फिटिंग का निशान। अब यहीं पर ही इंची टेप रखेंगे। तो जो हमने हिप का पॉइंट नापा था हमारा वो आया था 12 इंच। यहाँ पर मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 13 इंच पर निशान। तो हिप की जो लाइन है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अपनी 13 इंच पर। अब हिप की फिटिंग है यहाँ पर मेरे पास 8.5 इंच। तो मैं 8.5 इंच का निशान लगा दूंगी। अब ये जो निशान आए हमारे आए हैं हमारे तैयार नाप के। अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। ये देखिए इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हिप का पॉइंट रखा हमने यहाँ 8.5 इंच। तो अब जो जितना घेर हम तैयार करेंगे, ये देखिए 8.5 हमारा हिप का निशान था, तो आधा इंच यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया अपने घेर में। तो ये हो जाएगा 9 इंच। अब इन निशानों को भी आपस में मिला देंगे। ये जो निशान हमने लगाए हैं ये आए हैं हमारे तैयार नाप के हिसाब से। अब हमने क्या करना है, जितना भी हमारा तैयार नाप था उसके अलावा 2-2 इंच हमने कटिंग का मार्जिन भी इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हमारे फिटिंग के निशान। अब यहीं पर 2 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे हम अपनी कटिंग के मार्जिन के ऊपर। तो यहाँ भी 2 इंच दे दिया मैंने और यहाँ भी 2 इंच दे दिया।
और सेम मार्जिन यहाँ भी मैंने 2 इंच दे दिया। अब जैसे फिटिंग के निशान मिलाए थे हमने, सेम इसी तरह से हम अपने कटिंग के निशान मिला देंगे। तो फिटिंग के निशान भी हमने मिला दिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, जो आर्म होल में हमने 0.5 ऐड किया था उसको अब हम डाउन कर देंगे आर्म होल के निशान पर। तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर हम रखेंगे इंची टेप को और आधे इंच का निशान लगा देंगे। ये निशान हमने लगा दिया, जो शोल्डर हमने अपना डाउन करना है। अब ये मिलाना किसके साथ में, जो हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे। आप यहाँ पर जितनी भी अपने गले की चौड़ाई रखोगे, 2.5, 3 या 3.5 जितनी भी रखोगे, वो निशान आप अपने गले की चौड़ाई पर मिला दोगे। तो यहाँ पर मैं अपने गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच पर, और ये निशान मिला दूंगी मैं अपने गले की चौड़ाई पर। और जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो हमने डाउन कर दिया। अब ये जो बच गया हमारे पास बच गया 7 इंच। तो हमने क्या करना है, इसका आधा निकाल देंगे, यानी कि मिड पॉइंट निकाल देंगे। आ गया हमारे पास 3.5 इंच। अब ये जो हमारा साइड है यहाँ से हम बढ़ा देंगे अपना 1 इंच आर्म होल की गोलाई देने के लिए। जो आधा इंच लिया था वो डाउन कर दिया, उसके बाद किया हमने इसका मिड पॉइंट यानी कि सेंटर निकाल दिया अपने आर्म होल का, और गोलाई देने के लिए हमने यहाँ से बढ़ा दिया 1 इंच का। अब पहले जो हम गोलाई देंगे अपनी बैक एरिया की गोलाई देंगे, फ्रंट की गोलाई हम अपने बाद में ऐड करेंगे। तो ये जो हमने निकाल दिया मिड और ये 1 इंच का, तो हम अपनी बैक की गोलाई दे देंगे। ये देखिए ये आ गई हमारी बैक पार्ट की गोलाई। अब हमने इसी के अंदर ऐड करना है अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई। तो यहाँ से हमने क्या करना है, आधा इंच बढ़ाना है अंदर की तरफ और निशान लगा देना है। अब ये जो हमने आधा इंच बढ़ाया है इस निशान को मिला देंगे हम अपने शोल्डर पर। जब भी हम अपने फ्रंट की गोलाई करते हैं आर्म होल में, तो यहाँ से और यहाँ से पॉइंट है जो हमारा सेम रहता है। गोलाई जो होती है हमारी इस एरिया में होती है, यहाँ के साइड पर। तो देखिए आधा इंच हमने बढ़ा दिया और इस निशान को मिला दिया इसके साथ में। अब हमने जो ये हमको एक्स्ट्रा मार्जिन मिला है यहाँ पर हम अपनी गोलाई करेंगे। जो पॉइंट हम उठाएंगे इसी के ऊपर से उठाएंगे पॉइंट, और यहाँ से बढ़ाते हुए पॉइंट को जाएंगे, यहाँ मिलाएंगे इसी पॉइंट पर। ये आ गई हमारी फ्रंट की गोलाई और ये हो गई हमारी बैक की गोलाई। अब ड्राफ्टिंग जो है हमारी नाप के अनुसार कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
और ये हमारे आर्म होल के बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे फ्रंट आर्म होल की हमने गोलाई दी थी, यहाँ हम उसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए ये जो हमारा बैक पार्ट है हमारा, अंदर से हमने इसको कर देना है फोल्ड, और वापस से इसको फोल्ड कर देना अपने फ्रंट पार्ट को। और अब इन 2 लेयर की कटिंग कर देनी है आर्म होल की। निशान लगाए थे फिटिंग के, चाहे बस्ट हो, वेस्ट हो या हिप हो, और चाहे ये हमारा फोल्डिंग का निशान हो। अब हमने क्या करना है, इसमें हल्के से कट लगा देने, नोचिस लगा देने हैं यहाँ हर जगह पर, ताकि जब हम अपना फ्रंट और बैक को फिटिंग करेंगे तो ये निशान हमारे सीधे ही रहे, यानी कि फ्रंट और बैक हमारा सेम रहे, ऊपर नीचे ना हो। तो इस चीज़ के लिए हम हल्के से निशान लगा देंगे। जब फिटिंग करेंगे तो इन निशानों को आपस में मिलाकर ही हम अपनी फिटिंग करेंगे। तो काम हमारा हो चुका है कुर्ती पर। अब करेंगे हम अपनी बाजू की ड्राफ्टिंग। तो जिस तरह से हमने अपनी ड्राफ्टिंग की है अपने नाप के अनुसार, सेम उसी तरह आप लोग भी अपने नाप के अनुसार इसी तरह से ड्राफ्टिंग आप कर सकते हो। तो चलिए अब आप करते हैं बाजू की ड्राफ्टिंग। तो अपने नाप के अनुसार मैंने अपना कपड़ा फोल्ड कर दिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड उस तरफ है। तो यहाँ से कपड़ा सबसे पहले हम बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम अपनी लंबाई। तो यहाँ पर मेरी तैयार लंबाई है 12 इंच। तो 2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन दे रही हूँ फोल्डिंग के लिए, तो हो जाएगा 14 इंच। तैयार लंबाई है हमारी 12, 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया हो गया 14 इंच। अब देखिए वन साइड से हमने क्या करना है, अपना 2 इंच लेना है यहाँ से यहाँ तक का। ये हो गया। अब डाउन साइड यानी कि ओपन साइड से लेना है 3 इंच। तो देखिए लंबाई का निशान हमने लगा दिया, एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे दिया। जो बंद साइड थी कपड़े की वहाँ से भी हमने 2 इंच दे दिया, और जो लंबाई वाली साइड थी और जो ओपन साइड थी कपड़े की वहाँ से हमने डाउन कर दिया 3 इंच। अब हमने क्या करना है, जो 2 इंच था और ये जो डाउन किया था 3 इंच, इनको हम मिला देंगे इस तरह से जाते हुए, ये शेप दे देंगे अपनी बाजू की। ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग आई थी हमारी यहाँ पर
11 इंच, तो 11 इंच का आधा आ जाएगा 5.5 इंच। और यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कटिंग के लिए, और इन निशानों को अब आपस में मिला देंगे। ये हो गई हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग। अब हमने देखी क्या करना है, जैसे हमने आर्म होल में अपने फ्रंट की गोलाई दी थी, सेम इसी तरह हम अपनी बाजू में भी अपनी फ्रंट की गोलाई ऐड करेंगे। ये जो हमारा निशान आया था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसका कर देना है मिड, यानी कि इनका दोनों का आधा निशान लगा देना है, आधे भाग पर निशान लगा देना है। जितना भी हमारा ये आया है यहाँ तक पूरा, उसको नाप लेंगे जितना भी आएगा। ये आया हमारा 10.5 इंच पर, और उसी का हम आधा कर देंगे इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 10.5 पर, और इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। अब जो मिड पॉइंट आया है हमारा, यहाँ से हम डाउन करते हुए 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। देखिए जितना भी आएगा हमारा उसका हम मिड निकाल देंगे, आधा कर देंगे, और फिर अंदर की तरफ जाते हुए 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। अब जिस तरह से हमने अपने आर्म होल कुर्ती में किया था ना, यहाँ से और यहाँ तक पॉइंट बराबर रखा था, सेम अपनी बाजू में भी हम यही पॉइंट रखेंगे। यहाँ से और यहाँ से हमारा कपड़ा बराबर रहेगा। जो शेप आएगी, जो गोलाई आएगी, ये आएगी हमारे, जो हमने इसका और इसका आधा निकाला है, यहाँ पर हम गोलाई देंगे अपने फ्रंट की। ये देखिए ये निशान हो गया हमारे फ्रंट की गोलाई का। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये हो गई हमारी बाजू की गोलाई। अब हमने क्या करना है, जो अपनी फ्रंट गोलाई देनी है, ये सेम 2 लेयर पकड़ेंगे हम अपनी बाजू की। ये देखिए चारों लेयर पर ये गोलाई नहीं करनी है, हमने क्या करना है, सिर्फ ये ऊपर की 2 लेयर उठानी है और इन दोनों लेयर को कट करना है। तो बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है और कुर्ती भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए जब भी हम अपनी कोई कुर्ती तैयार करते हैं, सिलाई करते हैं, तो सबसे पहले उसका गला तैयार किया जाता है। तो सेम इसमें भी हम अपना सबसे पहले गला तैयार करेंगे। तो गला जो है वो हम तैयार करेंगे अपनी बुकरम पर। तो ये मेरे पास बचा हुआ बुकरम था जिसमें से हम अपना गला तैयार करेंगे। तो मुझे अपने गले की चौड़ाई चाहिए यहाँ पर 3 इंच, और 1 इंच और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 इंच। तो ये पूरा टोटल जो है चौड़ाई मैंने रख लिया यहाँ पर 4 इंच। यहाँ से सबसे पहले हम कर लेंगे अपना बुकरम बराबर। अब जितनी हमको गले की चौड़ाई चाहिए हम वो यहाँ पर रख लेंगे। तो मुझे यहाँ पर गले की चौड़ाई चाहिए यहाँ 3 इंच, तो मैं 3 इंच पर निशान लगा दूंगी। और लंबाई चाहिए जो मुझे वो 6.5, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर दूंगी, इसमें हो जाएगा 7 इंच, क्योंकि यहाँ भी हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर गला, तो इसलिए वो हम आधा इंच पहले ही एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर लंबाई रख रही हूँ अपने गले की 7 इंच। अब यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई रखी थी, तो यहाँ भी हम सेम 3 इंच चौड़ाई रख देंगे। अब इनको आपस में मिला देंगे।
लंबाई और चौड़ाई का निशान हमने लगा दिया है। अब मुझे अपना राउंड नेक चाहिए, यानी कि गोल नेक चाहिए, तो मैं इसमें गोल नेक की शेप ड्रॉ कर दूंगी। सेम इसी तरह अगर कुछ कोई और शेप चाहिए हमको तो हम वो शेप इसके अंदर ड्रॉ कर देंगे। मेथड वही रहेगा कि लंबाई और चौड़ाई का, लेकिन शेप अंदर की वो चेंज हो जाएगी जिस भी शेप का गला हमको चाहिए होगा। तो मुझे यहाँ पर गोल शेप चाहिए गले की, तो यहाँ से 1 इंच बढ़ा देंगे। अब जो शेप चाहिए वो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो मुझे गोल चाहिए तो मैं यहाँ पर गोल शेप ड्रॉ कर दूँगी। ये हो गई हमारी अंदर की शेप। तो यहाँ से अब 1-1 इंच बढ़ाकर हम बाहर की शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई हमारी बाहर की शेप। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो गला हमने कटिंग कर लिया बुकरम पर। अब हम इसको अटैच करेंगे अपने कपड़े पर। तो इस कपड़े पर हम अपना गला तैयार करेंगे। अब गला अटैच करने के लिए कपड़े पर यहाँ पर हम एक रफ सिलाई लगा देंगे गले के ऊपर, इस तरह से। तो गला हमने अपने कपड़े पर अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने वो भी कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद इस कपड़े को हम गले की शेप में फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
तो गला हमने अटैच कर लिया अपने कपड़े पर। अब इसको अटैच करेंगे हम अपनी कुर्ती पर। तो सबसे पहले हम अपने गले का सेंटर तैयार कर लेंगे। गले को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ एक सेंटर बना लेंगे, प्रेस के साथ में क्रीज बना लेंगे। और सेम इसी तरह हम अपना एक कुर्ती का फ्रंट पार्ट उठाएंगे, इसको हम टर्न करेंगे सीधी तरफ। जो कुर्ती है हमारी फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, उसको टर्न करेंगे उल्टी तरफ से सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे कुर्ती को। और सेम इसका भी यहाँ पर एक सेंटर बना लेंगे। तो हमने अपनी कुर्ती का और गले का दोनों का सेंटर बना लिया है प्रेस करके। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है कुर्ती को और गले को भी ओपन कर लेना। अभी जो सेंटर बनाया था हमने, तो सेंटर से सेंटर मिला देंगे इस तरह से, क्रीज से क्रीज मिला देंगे और बीच में एक सिलाई लगा देंगे रफ, ताकि ये हमारा गला कुर्ती पर अटैच हो जाए, इधर उधर ना हो हमारा गला। रफ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके जो गले की शेप है हमारी, गले की बिल्कुल किनारी पर, जो बुकरम है हमारा, बुकरम की बिल्कुल किनारी पर इसी शेप में सिलाई लगा देंगे पक्की करके। तो सिलाई हमने लगा दी है। अब ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये पूरा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। ये हमने अटैच किया कुर्ती के सीधी तरफ। अब इसको पलट देंगे, हम ले जाएंगे उल्टी तरफ। लेकिन पलटने से पहले हमने जो मार्जिन छोड़ा है यहाँ पर हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से टर्न हो जाए उल्टी तरफ। और ये जो सिलाई लगाई थी हमने रफ, इसको अब निकाल देंगे। इसका काम हमारा हो चुका। अब यहाँ हम कट लगा देंगे छोटे छोटे। कट भी हमारे लग चुके हैं। अब हम इसको टर्न कर देंगे उल्टी तरफ।
तो गला हमारा अच्छे से टर्न हो चुका है। अब ये जो साइड हमारी ओपन है गले की, यहाँ भी हम एक ऊपर रफ सिलाई लगा लेंगे, और रफ सिलाई वो बाद में निकाल देंगे जब हम इसकी यहाँ से तुरपाई करेंगे। तो अभी के लिए हम एक रफ सिलाई लगाएंगे अपने गले के फ्रंट साइड पर। तो ये गला हमारा बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे अपने बैक गले पर काम। तो ये कुर्ती का हमारा बैक पार्ट है, तो अब इस पर गला हम तैयार करेंगे। जो फ्रंट गला हमने तैयार किया है वो किया हमने अपने बुकरम पर, लेकिन जो बैक गला है यहाँ पर हम अपनी उरेह पट्टी लगाएंगे। तो फ्रंट गले की चौड़ाई हमने रखी थी 3, तो यहाँ 3 से मैं 1 पॉइंट कम ले रही हूँ, और लंबाई जो मैं रख रही हूँ अपने गले की, बैक गले की रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। 5 तैयार हो जाएगा तो उसकी लंबाई मैंने 5.5 रखी है। अब जितनी चौड़ाई हमने यहाँ से रखी थी, सेम उतनी चौड़ाई हम यहाँ से ले लेंगे। तो बैक में भी मुझे गोल शेप का गला चाहिए, तो यहाँ भी मैं अपनी गोल शेप ड्रॉ कर दूंगी। अब कर देंगे इसकी कटिंग। तो बैक गले की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब इस पर अटैच करें हम उरेह पट्टी। तो उरेह पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, कटिंग करने के बाद जो बच गया था। अब यहीं से हम अपनी उरेह पट्टी निकाल लेंगे। जहाँ से कपड़े में खिंचाव होता है वहाँ से हम अपनी उरेह पट्टी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम खींचेंगे तो यहाँ नहीं खींचेगा कपड़ा, जैसे ही यहाँ से खींच लेंगे हम, ये देखो कितना खिंचाव दे देगा। तो ये जो है खिंचाव, यहाँ से हम अपनी उरेह पट्टी निकालते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे अपनी उरेह पट्टी की। तो ये गले के लिए हमारी छोटी पड़ेगी, तो एक पट्टी हम और निकाल लेंगे यहीं से। तो गले के लिए उरेह पट्टी हमने निकाल दिया। ये देखिए, अब हम इसको अटैच कर देंगे आपस में, जॉइंट लगा देंगे और दोनों पट्टी को जोड़ देंगे। हमने क्या करना है, पट्टी के दोनों किनारों को इस तरह से मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से एक तरफ बड़ा है और एक तरफ से छोटा, यहाँ एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा, तो इस तरह से रख देंगे दोनों पट्टियों को। और इस तरह से रखते हुए, ये देखिए वी शेप बन जाएगी हमारी। इस तरह से रखते हुए पट्टी को, और यहाँ सिलाई लगाकर इन पट्टियों को आपस में अटैच कर देंगे।
तो उरे पट्टी हमने आपस में जॉइंट कर लिया। अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी कुर्ती पर। तो ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है, यहाँ से हम अपनी सीधी तरफ से ही पट्टी को अटैच करेंगे। ये जो हमारी उरे पट्टी है, यहाँ इस तरह से सिंगल रखना है पट्टी को और गले की शेप में मूव करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो पट्टी हमने लगा दी है, सिलाई लगाकर इसके गले पर अटैच कर दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कटिंग कर देंगे, यहाँ से भी और इधर से भी। अब देखिए सिंगल पट्टी रखकर हमने सिलाई लगा दी। अब हमने क्या करना है, सिंगल ही इसको फोल्ड करना है इस तरह से। और पट्टी की चौड़ाई जो जितनी आप रखना चाहते हैं, पट्टी की चौड़ाई जितनी भी आप रखना चाहते हैं, इतनी चौड़ाई रखकर फोल्ड करोगे और यहाँ बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं अपनी पट्टी की जो चौड़ाई है वो इतना रख रही हूँ और सिंगल इसको फोल्ड कर दिया है मैंने। अब बिल्कुल ये जो किनारी है पट्टी की, यहाँ पर हम सिलाई लगाकर पूरा गले को कंप्लीट कर लेंगे। तो पट्टी हमने फोल्ड कर दिया। अब इसके नीचे देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इतना इतना छोड़ते हुए हम बाकी सब कपड़ा कटिंग कर देंगे। गला भी हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने ये जो शोल्डर हैं इनको जॉइंट करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट का सीधी तरफ है और ये फ्रंट पार्ट का सीधी तरफ है। तो हमने रखना है दोनों पीस को इस तरह से। ये देखिए, अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है
बैक पार्ट के इस तरफ रखना है, और ये जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा लगाई थी इसके इस साइड पर, और ये जो पट्टी एक्स्ट्रा है इसको हम कवर कर देंगे बैक फ्रंट पार्ट के ऊपर। ये देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर देंगे फ्रंट साइड पर और सिलाई लगा देंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये पट्टी अपने आप खुद अपनी शेप ले लेगी और फोल्ड हो जाएगी उल्टी तरफ से यहाँ से। तो अब दोनों शोल्डर को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो शोल्डर हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। ये देखिए ये जो पट्टी हमने इस तरह से ये फोल्ड करके लगाई थी, अभी अपने आप अपनी शेप ले लेगी और टर्न हो जाएगी। ये देखिए उल्टी तरफ टर्न हो जाएगी। ये जो बैक गले पर पट्टी लगाई थी हमने, ये अपने आप खुद टर्न हो जाएगी। तो शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपनी कुर्ती की फिटिंग। तो ये जो फिटिंग के निशान है हमारे, हम इसी निशान पर अपनी सिलाई लगा देंगे और फिटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। अभी जो हमने टक लगाए थे फ्रंट और बैक के, टक हम आपस में मिला देंगे और अपनी फिटिंग कर देंगे। तो फिटिंग हमारी कुर्ती की हो चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे सीधी तरफ। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी लंबाई जितनी तैयार थी, ये जो हमने लंबाई का अपना कट लगाया था, अब यहाँ से हम अपना कुर्ती को फोल्ड कर देंगे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो अपनी कुर्ती को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। तुरपाई हमने नहीं करनी थी तो सिलाई लगाकर ही हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करके तैयार कर लेंगे।
तो दोनों तरफ से हमने एक अपनी कुर्ती को फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करेंगे हम अपने साइड की किनारियों से, इधर से भी और इधर से भी फोल्ड कर देंगे सिलाई के साथ में। तो कुर्ती जो है हमने चारों तरफ से अपनी फोल्ड कर दी है। अब कुर्ती जो है लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो गला है यहाँ पर हम अपनी तुरपाई कर देंगे। अब रह गया हमारी बाजुएं अटैच करना, तो अब हम अपनी बाजुएं तैयार करेंगे। तो ये रही हमारी बाजू। सबसे पहले हम जो हमारा बॉटम है बाजू का, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और ये जो किनारी है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे बाजू के उल्टी तरफ। तो बॉटम हमने अपनी बाजू का फोल्ड कर लिया है, दोनों बाजुओं का। अब हम चलेंगे अपनी फिटिंग पर। तो बाजू की जो हमारा नाप था, बाजू का जो हमारा नाप था, उस नाप के अनुसार हम अपनी फिटिंग कर देंगे। तो निशान यहाँ पे लगा रखे हैं हमने अपनी फिटिंग के अनुसार। तो इसी निशान पर हम अपनी सिलाई करके बाजू की फिटिंग कर लेंगे और बाजू तैयार कर लेंगे।
तो दोनों बाजू की फिटिंग हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी बाजुएं कुर्ती पर अटैच करनी है। तो अटैच करने के लिए पहले हम अपनी जो ये बाजू है इसको कर लेंगे सीधा इस तरह से, और जो ये कुर्ती है कुर्ती को कर देंगे उल्टा। अब ये जो गोलाई है हमारी बाजू की और ये इधर आर्म होल की, तो इनको हम मिला देंगे इस तरह से। बाजू का हम अंदर डालेंगे आर्म होल के, और अब बाजू की जो ये सिलाई है और हमारी कुर्ती की जो सिलाई है हम इस तरह से आपस में इन दोनों को मिला देंगे, और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कर देंगे हम फोल्ड इस तरह से। दोनों तरफ का मार्जिन जो है हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और इनको इस तरह से इकट्ठा करते हुए बराबर करते हुए इसी शेप में राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो बाजू भी हमारी हो चुकी है अटैच कुर्ती पर, और कुर्ती हमारी पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह से हमने इस कुर्ती को तैयार किया है सेम उसी तरह आप भी अपने नाप के अनुसार अपनी कुर्ती को घर पर बैठकर ही तैयार कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और पहनने के बाद कुर्ती का फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा।